नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड राज्य आज अपनी स्थापना के 25वें साल यानी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर लेगा। राज्य स्थापना दिवस के इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो संदेश के माध्यम से शामिल होंगे। हिंदू मुसलमान की एकता ही देश को आगे बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। और सीजीआई चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे, भावुक हुए पिता के फ्लैट खरीदने का किस्सा सुनाया। बोले उन्होंने कहा था छत के लिए समझौता नहीं करना। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए हर बीतते दिन के साथ चुनावी पारा भी बढ़ता जा रहा है। हर पार्टी के नेता लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को और रैलियों को वोटरों को अपने पाले में लामबंद करने में लगे हैं। इसी क्रम में भाजपा के दिग्गज नेता महाराष्ट्र झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां कर भाजपा के चुनाव अभियान को धार देने में लगे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के अकोला और नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य आज अपनी स्थापना के 25वें साल यानी कि रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर लेगा। राज्य स्थापना दिवस के इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो संदेश के माध्यम से शामिल होंगे। देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देश में जहां एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे गूंज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री आरपीआई आठवले के अध्यक्ष रामदास अठावले का एक बड़ा बयान सामने आया है। अठावले ने कहा है कि देश हिंदू मुसलमान एकता से ही आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आए फैसले का भी स्वागत किया। नासिक में रामदास अठावले ने कहा कि हम मुसलमानों का विरोध नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के बारे में जो भी बयान दिया है उससे हम सहमत हैं। हिंदू मुसलमान की एकता ही देश की मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी वर्किंग डे था। सीजीआई चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी, वहीं शाम को विदाई समारोह रखा गया। इस समारोह में सीजीआई ने कहा कि मैं दिल से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी मां ने मुझे बचपन में कहा था कि मैंने तुम्हारा नाम धनंजय रखा है, लेकिन तुम्हारे धनंजय का धन भौतिक संपत्ति नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम ज्ञान अर्जित करो। सीजीआई ने अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने पुणे में एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। मैंने उनसे पूछा, आप पुणे में फ्लैट क्यों खरीद रहे हैं? हम वहां कब रहने जाएंगे? उन्होंने कहा, मुझे पता है मैं वहां कभी नहीं रहने वाला। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन इस फ्लैट को तब तक रखना जब तक तुम जस्टिस के रूप में अपनी सेवा पूरी नहीं कर लेते। वहीं सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी वर्किंग डे रहा। आखिरी दिन भी उन्होंने 45 मामलों की सुनवाई की। सीजीआई चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई। जस्टिस चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को बतौर सिटिंग जज इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए गए थे। अपने कार्यकाल में सीजीआई चंद्रचूड़ 1274 बेंचों का हिस्सा रहे। उन्होंने कुल 612 फैसले लिखे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में सीजीआई चंद्रचूड़ ने सबसे ज्यादा फैसले लिखे हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ के 2 साल के कार्यकाल के बड़े फैसलों में आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि मंदिर, 1 रैंक 1 पेंशन, मदरसा केस, सबरीमाला मंदिर विवाद, चुनावी बॉन्ड की वैधता और सीएए एनआरसी जैसे फैसले शामिल है। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजीआई थे, जिनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी कि करीब 7 साल तक रहा। पिता के रिटायर होने के 37 साल बाद ही उसी पद पर बैठे। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने पिता के 2 बड़े फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में पलट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में लेडी ऑफ जस्टिस को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया। इस मूर्ति की आंखों पर पट्टी नहीं है। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और ये सजा का प्रतीक नहीं है। इसके अलावा 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग और चिन्ह भी जारी किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचारियों को बचाना और सत्ता के लिए उनके साथ हाथ मिलाना है। उन्होंने परभणी जिले के जिंटूर में एक चुनावी रैली के दौरान ये बयान दिया। पवार ने राज्य के मंत्री छगन भुजबल का उदाहरण देते हुए कहा कि भुजबल ने स्वीकार किया था कि वो जेल जाने से बचने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भुजबल ने कहा था कि अगर हमें जेल नहीं जाना है तो मोदी के साथ हाथ मिलाना होगा।
अगर एक वरिष्ठ मंत्री ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी दल काम न कर पाए, इसके लिए उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। रांगपा नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाना और सत्ता के लिए उनके साथ हाथ मिलाना मोदी और उनकी टीम का एकमात्र एजेंडा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज। नमस्कार।